बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बिलफर्ज अगर आप अपने बैंक जाते हैं और अकाउंट से अपने फिक्स्ड बैंक अकाउंट का बैलेंस पूछते हैं और वो आपको बताता है कि आपके अकाउंट में बिलफर्ज 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आप उसे 2 लाख का चेक लिख कर दें और ये कहें कि 2 लाख कैश विदड्रॉ करना है, तो पहले तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा और अगर आप बाजिद रहेंगे तो आपको पागलपन की कैफियत में मुब्तला समझा जाएगा। आप मजीद इसरार करते हैं कि आपको तो 2 लाख ही चाहिए, तो आपके साथ सख्त रवैया भी इख्तियार किया जाएगा। यहाँ तक कि आपके साथ ज़ुदोकोब भी होगा, जलील भी किया जाएगा और आखिरकार आपको धक्के देकर बैंक की हदूद से बाहर निकाल दिया जाएगा। यही हाल नसीब का है। हमारा नसीब भी ऐसे ही एक फिक्स्ड बैंक अकाउंट की तरह है। नसीब में जितना रिस्क मौजूद है उतना ही आपको मिलेगा। नसीब से ज्यादा मांगेंगे तो जिंदगी आपका मजाक उड़ाएगी। मजीद इसरार करेंगे तो आपको पागल करार दिया जाएगा। मजीद नहीं टलेंगे तो जिंदगी आपको ज़िदोकोब करेगी, जलील करेगी, यहाँ तक कि धक्के देकर आपको अपनी हदूद से बाहर निकाल फेंकेगी। और जिंदगी तो अलबत्ता एक ऐसी अकाउंटेंट है जो आपको आपके नसीब का बैलेंस भी नहीं बताती और ना ही टाइम लिमिट बताती है कि आप कब कितनी रकम आप निकलवा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक मशहूर कॉल की जो आप हमेशा से सुनते आए हैं कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं कि नसीब के बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस बढ़ता रहेगा, आप निकलवाते रहेंगे, मजीद बढ़ता रहेगा, आप मजीद निकलवाते रहेंगे, मजीद निकलता रहेगा, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी, मगर आपके नसीब का बैंक बैलेंस कायम रहेगा और मजीद बढ़ता जाएगा, मजीद बढ़ता जाएगा, मजीद बढ़ता जाएगा। टॉपिक पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि सलाम करीम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि हम आइंदा भी राब्ते में रह सकें। मोहतरम नाजरीन, अपनी तकदीर के अकाउंट में मौजूद रकम बढ़ाने के 2 तरीके हैं और हर इंसान बैक वक्त दोनों तरीके इख्तियार करके नसीब के इस अकाउंट के मुसलसल बढ़ते रहने का बंदोबस्त कर सकता है। हम आपको दोनों तरीके भी बताएंगे और इन तरीकों के पीछे काम करने वाली रूहानी कारफरमाई से भी आगाह करेंगे कि ये सब होता कैसे है। नाजरीन कराम, इन 2 तरीकों में पहला तरीका है वालदैन के जरिए अल्लाह ताला के गैब के खजानों में से अपने मुकद्दर का अकाउंट भरने का। हम अपनी जिंदगी के 2 बुनियादी अदवार में अपने रब की जानिब से अपने नसीब का रिस्क हासिल करते हैं। एक दौर वो है जिसमें हमारा रिस्क हमें हमारे वालदैन के वास्ते से मिलता है, यानी देने वाला रब्बे जुल जलाल वल इकराम है, लेकिन जिस वास्ते से हमें वो देता है वो हमारे वालदैन का रूप है और ये रूप अल्लाह ताला की सफ़ात जमाली का मज़हर है। यानी कि अल्लाह ताला अपनी सिफ़त रज़्ज़ाक़ के बेशुमार पर्दों में से जो आखिरी दबीज़ यानी मोटा पर्दा हम पर डाले रखता है, वो पर्दा हमारे माँ बाप होते हैं जो बेलौस होकर हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे सुकून आराम आसाइश के लिए खुद को बेआराम कर देते हैं। मगर फिर जब हम बचपन और लड़कपन के दौर से गुजर कर नौजवानी की सरहद पर पहुंचते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि अब हमें खुद कुछ करना होगा। जरा रुक जाएं और जरा सोचें कि आप भी वही हैं, आपके माँ बाप भी वही हैं और आपका राज़ी के मुतलिक परवरदिगार भी वही है, यानी रिस्क देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही और दरमियान में मौजूद वास्ता भी वही पहले वाला है। तो फिर परेशानी किस बात की है? नाजरीन कराम, इस सिलसिले में खुशखबरी ये है कि पहले तो माँ बाप अपनी मेहनत, हिम्मत और ताकत से आपका रिस्क आप तक पहुंचाते थे। अब ये पर्दा बहुत बारीक रह गया है। अब ये रिस्क महज उनकी दुआओं से आप तक पहुंचेगा। जो जितना अपने माँ बाप को राजी रखेगा उतनी ही दुआएं हासिल करेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 तरह की दुआएं मकबूल होती हैं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में। अब इस तरीका में अहम बात नोट करने वाली ये है कि माँ बाप राजी कैसे होंगे। माँ बाप खिदमत से राजी नहीं होंगे, क्योंकि खिदमत तो बददिली से भी की जाती है। अक्सर लोग अपने माँ बाप की कसीर जायदाद से अपने हक में अच्छी वसीयत की खातिर खिदमत पर मामूर हो जाते हैं, जबकि ऐसी खिदमत को माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं कि खालिस नहीं है। माँ बाप राजी होते हैं मोहब्बत से, खलूस नीयत से, और जिसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत होगी वो 7 समंदर पार भी होगा तो वहां से भी खिदमत सरअंजाम देता रहेगा। आइए अब जानते हैं नसीब के खजाने भरने का दूसरा तरीका। नाजरीन कराम, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे फिर वो उसके लिए उसे कई गुना बढ़ा देगा। ये सीधी सीधी ऑफर आपको ना सिर्फ ढेरों ढेर रिस्क के खजाने देने की स्कीम है
बल्कि आपके ईमान को मजीद से मजीद मजबूत तर बनाने की तरकीब भी है। अब ये भी जान लें कि दुनिया के बैंक तो आपको 4, 6, 8 या 10% की सूद की ऑफर देते हैं, मगर अल्लाह ताला आपको कैसी ऑफर दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगीं और फिर हर बाली में 100 दाने हों। यानी जिस तरह आप एक दाना जो जमीन में बो देते हैं उसमें से 700 दाने निकलते हैं, इस तरह अल्लाह ताला आपके खैरात और सदकात में खर्च किए हुए 1 रुपए को 700 रुपए तक बढ़ाकर वापस करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इसी ऑफर की मजीद याद दहानी बार बार करवाई है। चुनाचा एक मकाम पर फरमाया, और अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया करो और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हजूर बेहतर और अजर में बड़ा पाओगे। नाज़रीन किराम, ये भी जान लें कि किस्मत के खानों में रिस्क बढ़ाने के इस तरीके कार में भी खलूस नीयत वाला ही असूल अपनाना ज़रूरी है, वरना सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। इस तरीका कार में ना तो कोई दिखावा और रियाकारी होनी चाहिए, ना किसी पर कोई एहसान जितलाना है। इस बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं फिर अपने खर्च किए हुए के पीछे ना एहसान जितलाते हैं और ना अजियत देते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और रोज़े क़यामत उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अगर वीडियो पसंद आए और हमारी बात दिल को लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माँ बाप की खिदमत करने और खैरात और सदकात के ज़रिए बरक़ात के हसूल की कोशिशों पर मामूल फरमाए और हम सबको जानो माल और ईमान की सलामती बख्शे और उसके करम की अता हम पर मुसलसल हो। आमीन सुम्मा आमीन।